या कठपुतली विषय वस्तु से संबंधित स्वर पाठ, अनुकरण पाठ आदि के माध्यम से विषय वस्तु को मनोयोगी पूर्वक धैर्य पूर्वक सुनकर विषय वस्तु के महत्वपूर्ण भावों को, विचारों को, सार को ग्रहण करने में सक्षम हो सकेंगे। विद्यार्थी सुनकर शिष्टाचार का पालन कर सकेंगे। पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करना। विद्यार्थी विषय वस्तु को निर्देशानुसार मनोयोगिक पूर्ण धैर्य पूर्वक पढ़ते हुए कविता कठपुतली को पढ़कर केंद्रीय भाव विचारों को ग्रहण कर सकेंगे। विद्यार्थी संबंधित कविता का यति, गति, लय, छंद अनुसार पाठ करते हुए कठपुतली पाठ का रसवादन करने में कुशल हो सकेंगे। अभी आपके सामने बहुत लंबे टाइम के बाद में हमने भाषा से संबंधित वीडियो डालने का प्रयास किया, जिसमें पूर्व में हम अंग्रेजी भाषा से संबंधित गद्य, प्रोज, पोएट्री, ग्रामर पार्ट से संबंधित वीडियो आपको डाल चुके हैं और उसको कैसे लिखना है और कैसे अच्छे मार्क्स प्राप्त किए जा सकते हैं उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया था। हो सकता है कि आपके परीक्षा में अंक बटोरने और जब मेन एग्जाम थ्योरी में इससे संबंधित स्टेप लिखने के लिए आते हैं तो आप उसमें भी अच्छे अंक प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। इसी प्रक्रिया में आप अंग्रेजी के बाद में हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, उर्दू या अन्य जो भी भाषाएं होती हैं सब में प्रारूप, ये जो फॉर्मेट डाला गया है वो प्रारूप एक जैसा ही होता है। यहाँ पर एक नाम दोहराया गया है, वो है कठपुतली और यहाँ के लेखक का नाम। यहाँ पर ये सिर्फ उदाहरण स्वरूप डाला गया है। जो भी आप कविता लेंगे यहाँ पर वही नाम आएगा और उसके रचयिता का नाम आएगा, बाकी चीजें एक जैसी ही होंगी। यहाँ पर जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये कॉमन हेड है जो आपको पहले भी बताए गए थे, यानी विद्यालय का नाम। जिसके पास भाषा संबंधी लेसन प्लान बनाने हैं उनको, तो इंटर्नशिप के बाद में जो आपको स्कूल अलॉट होता है उस स्कूल का नाम यहाँ पर लिखना होता है। जहाँ पर क्रिटिसिज्म लेसन लगते हैं वहीं पर भी उस स्कूल का नाम लिखा होता है। और जो फाइनल लेसन होते हैं उस फाइनल लेसन में जब जिस तारीख में आपका परीक्षा लगती है वह तारीख और उस स्कूल का नाम वहाँ पर लिखा जाता है। यानी यहाँ पर बदलाव तब होता है कि कुछ बच्चे अपने मन मर्जी से स्कूल चेंज कर लेते हैं ज्वाइन करने के बाद। तो मान लो 2 दिन गए, 4 दिन गए या कितने दिन गए, और जब दूसरा स्कूल जब मिला तो उन 3-4 लेसन्स जो वहाँ पर दिए हैं उनमें वही नाम रहेगा। उसके बाद में अगर उन्होंने बदलाव किया है तो वहाँ से दूसरे स्कूल का नाम आ जाएगा। ये इंफॉर्मेशन कॉमन होती है, यहाँ विषय सामान्य है, लेकिन भाषा में अलग अलग तरीके से लेसन प्लान बनते हैं। जैसे यहाँ कविता है तो गद्यांश भी होता है, व्याकरण भी होती है और कहानी भी होती है, पत्र लेखन भी होते हैं। रचना के अंतर्गत तार, टेलीग्राम और बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। यहाँ पर हर एक को लिखने का तरीका आप तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले जो कॉमन पार्ट होता है, सामान्य भाग होता है, जिसमें हम देखें तो हम कविता और गद्यांश दोनों में जो ये आपका पहला ये लिखा हुआ है शिक्षण उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, और ये ऊपर वाली एंट्री ये सब में एक जैसी ही होती है। ठीक है, बस यहाँ पर बदलाव आएगा। तो यहाँ पर अगर हम गद्य से संबंधित बना रहे हैं तो यहाँ गद्य लिखेंगे, और यहाँ पर व्याकरण से संबंधित बना रहे हैं तो व्याकरण लिख दिया जाएगा। लेकिन टॉपिक वही होगा कि व्याकरण में आप कौन सा पढ़ा रहे हैं या गद्यांश में आप क्या पढ़ा रहे हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। और नियमानुसार जो आपको लिखने की प्रक्रिया बताई गई है उस प्रक्रिया में उस लेखक का और उस कविता का और उस गद्यांश का या व्याकरण से संबंधित जो शीर्षक आपने लिया है उसकी एंट्री यहाँ पर करनी होगी। अब इसका जो पहला है भाषा की दृष्टि से, और विषयों में यहाँ पर ज्ञान ही रह जाता है, लेकिन यहाँ पर भाषा की दृष्टि से हम ज्ञानात्मक लिखते हैं। और ज्ञानात्मक के अंतर्गत हम विषय वस्तु में भाषा तत्वों
और विषय वस्तु के ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जो टॉपिक से संबंधित होता है। इसमें यहाँ पर स्वराघात और बलाघात यानी भाषा तत्वों से संबंधित जो स्वराघात और बलाघात है, इसको क्या कहेंगे? स्वरों में आघात यानी प्रेशर देकर कहाँ रुकना है, विराम आदि चिन्ह जो हम बोलते हैं ना, यहाँ उससे अभिप्राय है। बलाघात, ये बाला लिखा हुआ है, ये बलाघात होता है, बालाघात नहीं होता है। फिर है स्वर का उतार चढ़ाव यानी मात्राएं जैसी लग रही हैं, कठपुतली कविता रचित, तो यहाँ पर रचित जय पर जोर नहीं दे सकते आप, तो जहाँ जो जैसे बोलना है, यहाँ पर स्वरों का उतार चढ़ाव और शब्द भंडार और संग्रंथन में वृद्धि कैसे होगी, क्योंकि हम हर चीज को जब पढ़ते हैं तो उसमें बहुत कुछ सीखने को भी हमें मिलता है। कुल मिलाकर ये कहना है कि जब हम इसे लिखेंगे तो लिखते समय हमें अपने कविता और गद्यांश के आधार पर ये पंक्तियां बाकी की एज इट इज रहेंगी, लेकिन यहाँ पर लेखक का नाम और शीर्षक का नाम बदल जाएगा। इस क्रम को हमें ध्यान से देखते हुए अपनी अपनी नोटबुक में या जो डायरी आपको महाविद्यालय से मिलती है उसमें उतारना है। इसके आगे वाला काम कैसे करना है वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक आप इसे देखें और रफ में नोट कर लें ताकि आपको समझ में आ जाए।